Hello students, so today we will discuss exercise 5.3 of class 10th arithmetic progression. Question number 8 up to question number 5 and 6 we have already discussed in last lecture. Okay, so question number 8 is find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Okay, सो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसमें सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है. सेकंड मतलब A2 दिया हुआ है 14 और थर्ड मतलब A3 दिया हुआ है 18 और हमको निकालना किसको है, n दिया हुआ है 51 और हमको S51 कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये गिवन है, ये कैलकुलेट करना है. अब सबसे पहले A2 को हम A प्लस डी इज इक्वल टू 14 लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट. A3 को हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया सेकंड. अब देखो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. ठीक है, और ये दोनों सेम है तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा. d माइनस 2d कितना बचा, माइनस d. 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d बराबर 4 आ गया. नाउ पुट d is equal to 4 either in first or second, whatever you want. Okay, so d is equal to 4 in first equation. चलो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं. तो a plus d is equal to 14, a plus d की जगह पे रख दो 4 is equal to 14, a is equal to 14, इधर 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो a is equal to 10. a की वैल्यू हमारी 10 आ गई, d की वैल्यू हमारी 4 आ गई. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, S51 कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो S51 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला Sn का होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. तो Sn की जगह पे S51, यहाँ भी n की जगह पे 51, तो 51/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 10, तो 2 इंटू 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट किए थे 4, तो d की वैल्यू आ गई बेटा 4. नाउ 51/2 एज इट इज, 2 इंटू 10 हो गया 20, ये 51 माइनस 1 50 और 5 4 जा 20, तो 200 सीधे सीधे. तो 51/2 इंटू ये हो गया 220, 2 से कट कर दो तो 11 10 आ जाएगा, 0 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56. टोटल आंसर हमारा आ गया 5610. सो S15 विल बी 5610. तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. 9 में क्या कह रहा है बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड that of 17 term is 289, find the sum of first n terms. ओके, सो सम दिया हुआ है हमको, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है AP का जो कि 49 है और 17 टर्म का दिया हुआ है 289 और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछ रहा है. ठीक है, इट मीन्स S7 दिया है बेटा 49, S17 दिया है 289. ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि Sn के टर्म्स में, मतलब Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके टर्म्स में कैलकुलेट करना है हमको. ठीक है, तो अब सीधे सीधे पहले तो हमको इसको ओपन करना पड़ेगा. देखो ओपन करने का क्या तरीका होता है, दो अलग अलग इक्वेशन बना लो. फॉर एग्जाम्पल देखो S7 कितना था हमारे पास 49 था और S17 हमारे पास 289 था. तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को लो S7 मतलब 7/2 2a 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 इंटू d,
डी हमको नहीं पता है तो डी एज इट इज रहने दो। तो S7 की जगह रख दो बेटा 49, 7/2 एज इट इज, और ये 2a + 60, ठीक है 49। अब इससे इंटू करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है तो 2 3 टाइम्स में और 7 3 21 21 डी हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों साइड 7 कॉमन है, 7 से तीनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा 3d, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह S17 को ले लो, S17 को 17/2 2a + n-1, तो 17 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 17 - 1 होता है तुम्हारा 16 × d, ठीक है। S17 की वैल्यू रख दो 289। अब अंदर इंटू करोगे तो यहाँ सिर्फ 17a बचेगा और यहाँ 17 2 8 टाइम्स में 8 से डिवाइड कर 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 जा 56, 5 कैरी 8 1 जा 8 और 5 13 130 60 हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों साइड 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, 17 से दोनों साइड डिवाइड कर लो तो यहाँ 17 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में कट जाएगा बेटा, 8 टाइम्स में, 8 7 जा 56, हाँ 8 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 17 = a + 8d, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था a + 3d = 7, सेकेंड था a + 8d = 17, ये फर्स्ट था ये सेकेंड था। दोनों में एक सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, दोनों का साइन भी सेम है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन गया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 8 गया, कितना बचा बेटा -5 8, और 7 में से 17 गया तो -10, माइनस माइनस कैंसिल, d = 10/5, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब पुट d = 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारा था a + 3d = 7, तो a + 3 × 2 = 7, a हो गया 3 2 जा 6, उधर चला जाएगा 7 - 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई, अब हमको Sn निकालना है, तो Sn = होता है n/2 2a + n-1 × d, तो n की जगह पे n ही रखने दो, a की जगह पे बस वैल्यू पुट कर लो +n-1, और d की जगह पे कितना था 2, so this will be n/2, this will be 2, and if we multiply this 2n - 2, so 2 will be cancel out, and this 2 and this 2 will be also cancel out, so we will get n²। सिर्फ क्या बचा लास्ट में, n²। so Sn nth टर्म पे जो सम है वो क्या है, n² के बराबर, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे वो उसका हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इसीलिए देखो S7 का स्क्वायर 49 आ रहा था, S17 का स्क्वायर 289 आ रहा था, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि वैल्यू पर्टिकुलरली उतनी ही वैल्यू आती है, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। पहले पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जो कि डिविजिबल बाय क्या हो, 6 हो। तो देखो बेटा डिविजिबल बाय 6 पहले 40 निकालना है, तो पहला तो 6 होगा, दूसरा 12 होगा, 18 होगा, मतलब 6 के मल्टीपल होंगे, और टोटल 40 निकालना है, मतलब n 40 है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 240, मतलब an जो हमारा आ गया वो आ गया 240। a हमारा पहले से पता है, पहला नंबर 6 है, और d कॉमन डिफरेंस जब 6 का मल्टीपल है तो 6 ही आएगा, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो 6 आएगा। अब हमसे S50 पूछ रहा है, सॉरी S40 पूछ रहा है, ठीक है। तो S40 का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला लग जाएगा बताओ, डायरेक्ट लगा दो 40/2 a + an, तो S40 = 40/2 कितना हो गया बेटा 20, a कितना है हमारे पास 6 + an कितना है 240, तो 20 × इसको ऐड कर लोगे तो 246 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12 1 कैरी, सॉरी 6 2 जा 12 1 कैरी, और 4 2 जा 8 9, और 2 2 जा 4 4920, डायरेक्ट हमारा क्या आ गया S40।
तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मल्टीपल वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसके बेस पे आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखेंगे एक और टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। और टाइप में क्या होता है, देखो बेटा पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसी तरह लास्ट में क्या होगा 49 होगा। मतलब ए एन क्या हो गया बेटा, सीधे सीधे 49, ए क्या हो गया 1 हो गया, डी क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि 3 - 1 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अब एन की बारी आई, तो देखो टोटल 0 से 50 में 25 इवन नंबर होंगे और 25 ऑड नंबर होंगे। तो एन कितना हो गया बेटा यहाँ पे 25, सिंपल। अब बस S25 निकाल लो। S25 कैसे निकलेगा, n/2 और सीधे a + n कर लेते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। तो S25 = 25/2, a की जगह पे रख लिए 1, an की जगह पे रख लिए 49 और तुम्हारा वैल्यू आ गया 25/2 × 50, मल्टीप्लाई कर लो 25 और मल्टीप्लाई करके कितना आया 625। तो इस तरह से क्वेश्चंस करोगे इस एक्सरसाइज के, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।